दो हमारे टॉपिक्स हैं, आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दी। एक तो ये है कि जब से मैंने ज्वाइन किया है और काफ़ी 8-9 महीने हो गए, बहुत सारी कंप्लेंट्स देविका प्रोजेक्ट को लेके हम सुन रहे थे। कुछ कामों पे हमने कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करके और कंटिन्यूसली उसको वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली उसकी हमने रिव्यू करके अपने अफसरों को बार बार बुला के हम लोगों ने ये एक डिसीजन लिया कि उसको टाइट करें, थोड़ा सा मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग करें। रात को भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग करी है, रात की भी लेबर लगाने की कोशिश करी। फिर हमने म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर के साथ जगह जगह जाके लोकेशंस देख देख के जितने बॉटलनेक्स थे उनको हमने प्लग करने की कोशिश करी। और ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे उधमपुर को पता है। कोशिश ये की जा रही थी कि जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक टीम बन के कोशिश करें कि लोगों की जितनी जितनी वो है कंप्लेंट्स हैं उसको जो है हम लोग थोड़ा सा सुन लें, समझ लें और उस पर काम करें। बट हो ये रहा था कि जो प्राइवेट कंसर्न हमारे साथ जुड़ा है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो उसकी जो स्लगिश अप्रोच चल रही थी, उसकी वजह से हम लोग सब लोग बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, कैसे लोगों की जो दुविधा को दूर किया जाएगा। स्पेशली जो हमारा क्रिमेशन घाट है वो कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के, देविका प्रोजेक्ट के पोल्यूशन अबेटमेंट ऑफ देविका रिवर के दो हिस्से हैं, एक ड्रेनेज, एक सीवरेज हिस्सा है, एक नॉन सीवरेज का हिस्सा है। जो नॉन सीवरेज का हिस्सा है वो 11 करोड़ प्लस का हमारा क्रिमेशन घाट देविका है। मैं आप लोगों को सबको खुशी होगी ये जान के कि वो क्रिमेशन घाट जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। थोड़ा 5-7% का काम है, वो भी अगले कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। इधर हम लोग हमारे जो ये हमारा इसी दिसंबर में 15 से लेके 25 तक एक बहुत अच्छा फेस्टिवल चल रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ रिवर्स। उसमें हमारी कोशिश है कि हम देविका घाट में एक बहुत सुंदर सी आरती करें, शाम की आरती करें, लोगों को इन्वॉल्व करें और कोशिश करेंगे कि इसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस पे भी काम किया जाए। तो ये सबको उधमपुर को बहुत मुबारक की बात है। जो सीवरेज का हिस्सा है वो बॉटलनेक था, वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए दुविधा सी बनी हुई थी। तो हम लोगों ने मिल के, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, सीवरेज डिपार्टमेंट ने मिल के वी हैव डिसाइडेड कि हम जिस कॉन्ट्रैक्टर को हमने ये वाला काम दिया था, उसका हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ फेरबदल किया जाए और बहुत सारा काम हमने उनसे ले लिया है। और ये जो प्रेजेंट प्राइवेट पार्टी जो हमारा ये वाला काम ले रही थी, वो अब सारे कामों में उनका जो दखल है वो काम काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। टोटल देविका के जो प्रोजेक्ट के साथ हमने आगे 7 वर्क्स और टेंडर्स जो हैं उनको किया और उसमें से 3 टेंडर्स हमारे अपलोड हो गए हैं। जो प्रेजेंट पार्टी है उसके अलावा ये 3 टेंडर्स नए लोगों के लिए हैं और ओपन हैं। और ये एक जानकारी है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। इसके अलावा की बाकी टेक्निकल चीज़ें जो हैं ये एसई साहब बताएंगे। बट मैं एक चीज़ इसमें जोड़ना चाहती हूँ, पूरे पब्लिक को ये बता देना हमारा फ़र्ज़ है कि एटलीस्ट 2 करोड़ रुपए का देविका के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको पहले जुर्माना हुआ था फॉर स्लो वर्क, और अभी भी इस चीज़ को उन्होंने, क्योंकि हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया, तो 10 लाख रुपए का और जुर्माना किया गया है। इसके अलावा हमने उनका टेंडर भी जो है वो रद्द कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव नोट पे मैं उधमपुर के साथ शेयर करना चाहती हूँ और कोशिश हमारी रहेगी कि आगे आने वाले 2-3 महीने में हम इस पूरे प्रोजेक्ट को, स्पेशली जो चीज़ आम जनता को तंग कर रही थी वो रिस्टोरेशन वर्क था, वो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हर्ट कर रहा था, उनकी गाड़ियाँ नहीं चल पा रही थी, उनके घर में पानी जा रहा था। ये सारी चीज़ें जो है हमने इसको ध्यान में रखते हुए रेस्टोरेशन वर्क बहुत जल्दी से, हमारी कोशिश है कि अगले 1-2 महीनों में हम लोग इसको टेकअप करेंगे और वॉर फुटिंग में टेकअप करेंगे, ताकि ये जो एक बारी हमारा काम है ये हमारे हाथ में आ जाए। उसके बाद फिर एसटीपी पे भी काम शुरू साथ साथ हो जाएगा। सो आगे की जानकारी लेने के लिए थोड़ा आईसी साहब यूईडी वाले, आई रिक्वेस्ट हिम टू से अ फ्यू वर्ड्स।
इट्स प्रिविलेज के डीडीसी मैम ने सारा कुछ बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और ये जो प्रोजेक्ट की जो स्लो प्रोग्रेस थी, इसको एक्सपर्टाइट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की शुरू से जो है ये फोर्टनाइटली और हर एक चीज़ को ये बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमें टेलीफोनिक भी कॉल कर रहे हैं और हमारे रिव्यू मीटिंग जो है ये वीकली तो लेते ही लेते हैं। तो ये बड़ी डेप्थ में उनकी वजह से हमें जो हिंड्रेंसेस आ रही थी कहीं पे भी, तो ऑलवेज़ ये डेस्परेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहा उसको हल करने के लिए। नंबर एक, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो 186.7 करोड़ का जो हमारा जो इधर स्कीम सेंक्शन हुई थी, इसमें दो कंपोनेंट जैसे मैम ने बताया है, एक तो घाट डेवलपमेंट का था और दूसरा जो है वो सीवरेज स्कीम का था कि सीवरेज नेटवर्क इसको ले कर रहे हैं। जैसे ऑन दी नमामि गंगे में पूरे ऑल इंडिया के अंदर 351 रिवर्स जो है वो ऑनरेबल एनजीटी ने आइडेंटिफाई की है, उसमें से ऑनरेबल पीएमओ की हेल्प से ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट अभी उसकी कुछ स्लो प्रोग्रेस चल रही थी सीवरेज की। तो मैं घाट की बात करूंगा। सबसे पहले जो घाट डेवलपमेंट है वो हमारा 11.32 प्लस 10 लाख की उसकी मेंटेनेंस कास्ट है। उसके अंदर हमारे लगभग जो मेजर कंपोनेंट है वो 22 के कंपोनेंट के करीब हमने उस पर काम किया है, जिसमें एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, ओपन एयर थिएटर बना हुआ है, 10 टॉयलेट ब्लॉक्स बने हैं, 5 लेडीज़ के लिए, 5 जेंट्स के लिए। शिवा स्टैचू को इम्प्रूव किया है, रिटेनिंग वॉल उसके अंदर बनी हुई है, प्लस प्रेयर हॉल हमने बनाया वहाँ पे और लंगर हॉल वहाँ पे बनाया। वहाँ ऑफिस की अकोमोडेशन रही है, कोई भी आएगा वहाँ एचेज़ वगैरह वो सारा रजिस्टर करेगा। और क्रीमेटोरियम जो टूटे हुए थे उसको रेस्टोर किया। 9 क्रीमेटोरियम जो है वो बन चुके हैं नॉर्थ घाट और साउथ घाट पे। और मेजर जो बॉडी वॉश का जो 9 छतरीज जिसको हम कह सकते हैं वो बन चुकी हैं, 8 बन चुकी हैं और उसके साथ एक जगहशाला का भी काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग वॉल थी, जो पहाड़ी की स्लाइड थी, वो भी कंप्लीट है। ट्रैक्स बन चुके हैं, वहाँ प्लांटर के लिए हमने ब्यूटिफिकेशन कर ली गई है। और स्कल्पचर जो हम वहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, गंगा मैया का स्टैचू वहाँ पे हमने और देवका माई का स्टैचू हमने इंस्टॉल कर दिया है। और बाकी भी हम लोग तो कुछ डोगरा हेरिटेज का उससे भी वो भी स्टैचूज हमारे बन चुके हैं। और ये लाइकली जो है हम ये दिसंबर के इसी मंथ में म्यूनसिपल कमेटी जो है उधमपुर की उसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं मैम की हेल्प से। तो ये घाट जो था ये पूरी तरह से ऑलमोस्ट बन के तैयार हो जाएगा, हो गया है ऑलमोस्ट। आप खुद देखेंगे ये एक नई चीज़ बन गई है। अभी भी हम वहाँ से निकले थे तो काफ़ी लोग वहाँ बैठे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं वहाँ पे बच्चे। सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल डेवलपमेंट जो ऑनरेबल एमएस की और एक्सीलेंसी एलजी साहब और हमारे वर्दी प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, हमारे चीफ साहब, सबकी हेल्प से, और मैडम डीडीसी बैठे ही हैं। इनकी तो मैं कोऑपरेशन की तो बता नहीं सकता कि किस लेवल तक ये इन्होंने हमारी रेस्टोरेशन के लिए ये काम कराने के लिए सड़कें बंद कर दी। हमारे पास प्रेयर हॉल घाट में अंदर नहीं था, तो मैम पर्सनली गई तो प्रेयर हॉल के लिए जो एंट्री थी वो हमने बना दी। यहाँ हमने घाट के अंदर इम्प्रूव्ड वुड क्रीमेटोरियम जो पूरी जे स्टेट में कहीं नहीं है, वो रेज्ड प्लेटफार्म बनेगा उसका। उसके अंदर भी हमने 2 नॉर्थ घाट पे लगाए हैं और 2 साउथ घाट पे लगाए हैं। बॉडी रेज लगेगी, उसमें वुड फायर की वो कम लगेगी। तो 4 हमने वो डेवलप कर दिए और जो एग्जिस्टिंग थे 5 और 4 9 वो एक कर दिया। वुड स्टोरेज के लिए भी हमने वहाँ रख दी है, कैपेसिटी रख दी है। अब जो है सीवरेज का जो है दूसरा पैकेज सीवरेज का है। सीवरेज में कुल मिला के हमारे पास 3 एसटीपी थे। एसटीपी की कैपेसिटी जो थी 8 एमएलडी, 4 एमएलडी, 1.6 एमएलडी। तो ये प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन किया गया है 2051 की पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसके अंदर हमारा 124 किलोमीटर जो सीवर लाइन थी उसमें 66 किलोमीटर हमने डाल दी है, 58 किलोमीटर बैलेंस रह गई है। क्योंकि इसमें कोविड 2020 आ गया, कोविड 2021 आ गया। कोविड 2020 में 6 महीने उसके हमारे जो है ब्रेकअप हो गए और कोविड 2021 फिर लॉकडाउन लगा। फिर 5 अगस्त की वो जो था अब्रोगेशन 370 आर्टिकल उसमें भी आ गया। कुछ पब्लिक हिंड्रेंसेस रहती हैं।
कुछ नैरो लेन थी, वहाँ काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। डिस्प्यूट्स भी थे। और डिस्प्यूट्स भी थे, लोगों की वजह से डिस्प्यूट आ गए। हमने STP 1 में काम शुरू कर दिया, लोगों के डिस्प्यूट आ गए। अब तीसरी इसमें हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी रेस्टोरेशन वर्क्स की, ये डेफिनेटली हम ये रिग्रेट करते हैं कि लोगों को रेस्टोरेशन की प्रॉब्लम आई है। लेकिन मैम ने उसमें काफ़ी हेल्प की है, सड़कें गलियों की गली बंद करा के वो कर ली गई। इस वक्त अगर आप कुल जो है रेस्टोरेशन जो है, अगर 66 किलोमीटर हमने ले कर दी है, 58 किलोमीटर की रेस्टोरेशन हो चुकी है, 85% रेस्टोरेशन हमारी हो चुकी है। अब BT थी जो 11.2 किलोमीटर के करीब थी, वो भी 5.6 किलोमीटर आज की डेट में वो भी अचीव कर गए, और इस दिसंबर में हमारा टारगेट है रेस्टोरेशन वर्क को कंप्लीट करना। अब जो कंट्रैक्टर की स्लो प्रोग्रेस थी, उसके लिए हमने कैसे टैकल किया है, ये सब हम मिलकर बैठे तो 2 करोड़ जैसे मैम ने कहा पेनल्टी एक लगा दी उसको। रेस्टोरेशन जो डिले कर रहा था 10 लाख की पेनल्टी फर्दर लगाई गई है। उसके बाद हम लोगों ने इसके जो काम था 145 करोड़ का जो ओरिजिनल वर्क था, उसमें से भी 27 करोड़ के टेंडर हमने लगा दिए हैं जो 7 दिसंबर को खुल जाएंगे। तो 27 करोड़ का काम एक उनसे ले रहे हैं, 12 करोड़ का काम एक और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं जिसको डायरेक्ट पेमेंट होगी। तो 40 करोड़ के काम इसमें से अब निकल जाएंगे, और जो बाकी जो है ये अचीव करेगा। पहले हमारा अगर नॉर्मल ये चलता 302 दिन का डिले, 10 महीने का डिले कॉन्ट्रैक्टर को नहीं जाएगा। वो कोविड और उन सब की वजह से कोई परमिशन BRO से लेनी थी, नेशनल हाईवे से लेनी थी, उसकी वजह से ये ऐड करके नवंबर में इसको कंप्लीट करना था। अब हमारा टारगेट चला गया है जून 2022, तो 6-7 महीने कंट्रैक्टर को फर्दर पेनल्टी पड़ेगी। तो आई होप जिस तरीके से चल रहा है प्रोजेक्ट कोई इतना पीछे नहीं रहेगा। वी आर वेरी मच श्योर विद द कोऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सबकी हमारे LG साहब बैठे हैं, PMO साहब बैठे हैं, वो भी रिपीटेडली मीटिंग्स ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, डायरेक्टर NRCD के भी आए हुए। सो वी आर वेरी मच श्योर ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में देवका की पोल्यूशन को फ्री करेगा। अब आपने SC साहब को सुना, इन्होंने सारी पूरा डिटेल टेक्निकली आपको बता दिया। ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे वर्दी MP, ऑनरेबल MP डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र जी के लिए, हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी के लिए, चीफ सेक्रेटरी जो उस समय सेक्रेटरी साहब थे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में व्हेन दिस गॉट सैंक्शनड, ऑल ऑफ देम वेरी परसिस्टेंटली दे वर मॉनिटरिंग इट। और ये जो डिसीजन लिया गया है, इस डिसीजन में हमारी प्रॉपर तरीके से गाइडेंस और हैंड होल्डिंग हुई है फ्रॉम ऑल 3 ऑफ देम, सो दैट ये एक मेजर प्रोजेक्ट उधमपुर में आया था, इसका बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से और फंक्शनल तरीके से हैंड होल्डिंग हो और ये एक तरह से खात्मे की तरफ जाए। मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। MC उधमपुर को हम ये ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं। MC उधमपुर के साथ ये बात हो चुकी है। सो वी विल बी डेफिनेटली प्रिपेयरिंग द मॉडलिटीज़ ऑफ हाउ टू रन इट। मैं ये पूरे उधमपुर को एक मुबारक की बात है कि स्लो प्रोग्रेस और जो इन लोगों को अभी तक इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अनॉयंस थी, ये अब ख़त्म हो जाएगी।